वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस रहेगा। आज की इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट थे इको के सिलेबस को लेकर एंड आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है ये 2024 और 25 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है एंड ये सिलेबस हम डिस्कस करें फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो आपका एग्ज़ाम लगभग जो है फरवरी मार्च के टाइम होता है, उससे रिलेटेड ये सिलेबस होने वाला है। जल्दी मैं आपको इसका मिड टर्म का भी प्रोवाइड करवा दूंगा एंड आप जो है अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिन भी बच्चों को अगर सब्जेक्ट के सिलेबस देखने हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के हमने ऑलरेडी सिलेबस करवा रखे। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ हमने उसका फाइनल एंड अगर मिड टर्म की बात करें तो ये भी हमने दोनों ही कवर किए हुए, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम फाइनल सिलेबस डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का क्या होने वाला है 2024 और 25 के सेशन का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी सिलेबस को लेकर या अन्य कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के सामने है। अगर आपने क्लास 11th के जो बच्चे हैं उन्होंने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। सिलेबस की को आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो है सिलेबस में हम पढ़ते हैं कि बुक कौन कौन सी होती है। दो बुक है आपकी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, कुछ इस तरह से ये पहली बुक है एंड दूसरी बुक है वैशिष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये आपकी बुक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12th के लिए बट ये 11th की बुक है, ठीक है। चेंज हो गया था सिलेबस तो उसके अकॉर्डिंग ये 11th में दी जाती है एंड ये आपकी दूसरी बुक। ये दोनों ही बुक आपको जो है क्लास 11th में पढ़नी होती है। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में बुक है। स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये है आपका एंड यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होती है सेकेंड बुक। ये इंग्लिश मीडियम में बुक है एंड सिलेबस में आपको दोनों ही मीडियम में कवर करवाऊंगा क्योंकि दोनों ही टाइप के स्टूडेंट हमारे चैनल पर पढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बुक की, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जिसका नाम है एंड इंग्लिश में इसका नाम है स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आइए इसके सिलेबस को समझे। तो यहाँ पे अगर आगे की तरफ आएंगे हम तो यहाँ पे विषय सूची है, दोनों ही मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड विषय सूची के अंदर आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सभी आपके चैप्टर्स है। जैसे कि पहला चैप्टर है परिचय के बारे में, आप समझेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का संग्रह, तीसरा है आंकड़ों का संगठन, चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पांचवा चैप्टर है, छठा है सह संबंध, सातवां है सूचकांक और लास्ट चैप्टर है आपका सांख्यिकीय विधियों का उपयोग। ये चैप्टर आपके टोटल 8 चैप्टर है इस वाली किताब के अंदर, जो आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी है वो वाला। एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। तो ये आप चैप्टर्स देख सकते हैं, टोटल 8 चैप्टर आपको नजर आएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एक ही है। एंड इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, तो सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना है आपको, ये न्यू एनसीईआरटी से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ओल्ड वाली अगर आपके पास बुक है ना तो आप थोड़ा वेट करिए, मैं ओल्ड वाली बुक के पर भी आऊँगा और उससे भी समझाऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि ओल्ड वाली जो बुक के अंदर है वो ज़्यादा चैप्टर्स दिए हुए हैं। चलिए ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, इतना आप समझिए इस वाली किताब के अंदर। आगे की तरफ आए हम तो दूसरी किताब है वैशिष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एंड अगर हम इसके चैप्टर्स को देखें तो ये चैप्टर्स कुछ इस तरह से इसके दिए हुए, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो परिचय है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप परिचय जानेंगे, वैशिष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। दूसरा चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत एंड हाँ, अगर आपको ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप जो है जूम कर सकते हैं। यूट्यूब के अंदर जो है एक फीचर आया हुआ है जूम करने वाला, तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर है उत्पादन तथा लागत, चौथा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, पांचवा चैप्टर है बाजार संतुलन। तो ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे टोटल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो ये आपके इस वाली बुक से चैप्टर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में देख लिया हम इसका, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, थ्योरी ऑफ जो है कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है। ये आपके चैप्टर्स टोटल 5 दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 3 इधर है एंड शायद मैंने हिंदी मीडियम में भी आपको चैप्टर नंबर 3 हाँ यहाँ पे है।
तो ये आपको पढ़ने होंगे एंड इतना ही आपको पढ़ना, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे एंड ये आपका पूरा सिलेबस यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो बच्चे और अच्छे से समझना चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे मैं आपको ओल्ड बुक से क्या क्या आपके कटे हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के पास ओल्ड बुक भी हो सकती है, तो मैं उनके ऊपर भी आऊँगा एंड कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत डीप अच्छे से सिलेबस को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, ये आपके 5 चैप्टर्स इस बुक से एंड अगर हम दूसरी बुक की बात करें तो इससे आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। ये आपका सिंपल सा सिलेबस होने वाला है। आगे हम बात करेंगे इनके चैप्टर्स के जो है कि चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या होगा, पढ़ेंगे क्या आप इसके अंदर, और अच्छे से हम समझते हैं। एंड हाँ, इसके अंदर मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो जो सिलेबस दिया जाता है ये आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। एंड सिलेबस के अंदर आप देखें तो इन्होंने यूनिट वाइज जो है नंबर बताए हुए कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो यूनिट जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है, ये यूनिट 3 इसके अंदर ये जो आपकी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाला जो है, इसके अंदर 3 यूनिट है। एंड दूसरी वाली जो किताब है आपकी उसके अंदर वैशिष्टि अर्थशास्त्र में, इसके अंदर 4 यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है। एंड इन्होंने यूनिट वाइज के अंदर ही इन्होंने मार्क्स बताए हुए, जैसे कि यूनिट 1 और 2 को मिला के इन्होंने 15 मार्क्स का बताया हुआ है कि पूछा जाएगा, और जो तीसरा यूनिट है वो 25 नंबर का, तो 40 नंबर का आपका ये वाली किताब होगी। एंड दूसरी किताब की बात करें हम, तो दूसरी किताब के अंदर यूनिट जो 1 है, यहाँ पे ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। यूनिट का मतलब आप ऐसे समझिए कि इसके अंदर आपने देखा था 8 चैप्टर थे, तो 8 चैप्टर को 3 यूनिट में बांट दिया है। जैसे कि पहला चैप्टर इसके अंदर है, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर इसके अंदर है, और बाकी जो 4 चैप्टर बच गए वो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर मिला के 25 नंबर है, ये 2, 3 और 4 चौथा चैप्टर मिला के और पहला चैप्टर मिला के 15 नंबर का है। तो ऐसे समझना है आपको। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड बुक की, तो ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर पहला चैप्टर इसमें, दूसरा चैप्टर इसमें, तीसरा इसमें एंड चौथा और पांचवा इसके अंदर है। तो आप ऐसे समझिए कि ये पहला चैप्टर आपका जो है वो 4 नंबर का है, दूसरा 14 नंबर का है, तीसरा 14 नंबर का है, चौथा पांचवा 8 नंबर का एंड 40 नंबर का। ऐसे ही आपका पूरा पेपर जो सेकंड बुक है वो हो जाएगा। एंड 40 और 40 आपका 80 हो जाएगा, 80 नंबर का टोटल पेपर रहेगा। एंड 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, तो वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट वर्क में भी क्या होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आप यहाँ पर आपने सिलेबस को समझ लिया है कि टोटल एक जो पहली बुक है उसके अंदर 8 चैप्टर है, दूसरी बुक है उसके अंदर 5 चैप्टर है एंड दोनों ही बुक 40-40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे आपको मार्क्स भी बता दिया है कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, एंड यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर भी डिफाइन कर दिया है कौन से यूनिट के अंदर कितने चैप्टर है। चलिए अब थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको आखिर चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या होंगे, जो टॉपिक्स दिए हुए हम उसको भी कवर करेंगे। तो ये आपकी बुक है, शुरू से शुरू करते हैं हम, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। एंड इस वाली बुक के अंदर जो है आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ये आपके चैप्टर्स दिए हुए, टोटल 8 चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। चलिए अब हम इसके टॉपिक की तरफ बात करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है परिचय, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंट्रोडक्शन, जिसे इंग्लिश मीडियम में कहेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो पहले चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये है अर्थशास्त्र होता क्या, आप इसके अंदर पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अर्थ को पढ़ेंगे, दायरा, कार्य और इसके महत्व के बारे में आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आपका इसके अंदर जो है चैप्टर 1 है, ठीक है, नोट कर लेना आपको, इस यूनिट के अंदर सिर्फ चैप्टर 1 है। ये इस चैप्टर 1 में आपको ये पढ़ना है। आगे आते हैं हम चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 की तरफ। ये आपका यूनिट 2 है, इस यूनिट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका ये जो है चैप्टर 2 है, ये आपका यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ ये आपका चैप्टर 3 है एंड चैप्टर ये 4 है। तो इस तरह से अगर आप देखें इस इकाई 2 के अंदर जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, डेटा का संग्रह है, आप इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी डेटा यानी आंकड़ों का संग्रह, ठीक है, यानी यहाँ पे भी डेटा लिखा हुआ है यानी आंकड़ों का संगठन, यहाँ पे भी डेटा है यानी आंकड़ों की प्रस्तुति। तो ये आपके चैप्टर्स है एंड आपको इसके अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप इसे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बाकी आप यहाँ पे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 है, 3 है एंड 4 है, याद करना है आपको, ये यूनिट 2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 3 की तरफ।
तो यूनिट 3 का जो नाम है सांख्यिकीय उपकरण और व्याख्या है। एंड इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आप इसके अंदर जो है 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड 8 हो गया, ये आपको पढ़ना होगा। टोटल अगर हम देखें तो ये 4 चैप्टर आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय हो गए, सहसंबंध हो गया, सूचकांक संख्याओं का परिचय हो गया, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 3 है एंड मैंने आपको मार्क्स बताई दिए। जैसा कि ये अगर हम देखें तो ये 25 नंबर का पूछा जाएगा एंड जो ये वाला है सॉरी 1 मिनट रुकिए, सांख्यिकीय उपकरण और व्याख्या, हाँ, और ये आपका जो है पूछा जाएगा, ये आपका 15 नंबर का पूछा जाएगा। एक बार मैं पीछे की तरफ चलूंगा, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ये बताए थे। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है सारी चीज़ें। 15 नंबर का आपका जो है ये टोटल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, बाकी 4 चैप्टर 25 नंबर के हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए हम वहीं पे चलते हैं आगे की तरफ। एंड ये आपको मैंने आपको बताया नहीं, ये आपका जो है पहला चैप्टर मिला के एक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। बाकी जो आपका यूनिट 3 था जिसके अंदर ये 4 चैप्टर है, ये 25 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम दूसरी किताब की तरफ। दूसरी किताब को भी हम डिस्कस करते हैं एंड इसके मैंने आपको चैप्टर्स तो दिखाई दिए। टोटल अब इसके 5 चैप्टर्स है जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। चलिए इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ना क्या क्या है, इंग्लिश मीडियम में भी आप इस तरह से देख सकते हैं पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर। तो इकाई 4 हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि इकाई 3 आपकी पहली बुक थी, ठीक है, वहां तक थी। इकाई 4 से स्टार्ट होता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इकाई 4 के अंदर जो है परिचय है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है एंड इसके अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो परिचय दिया हुआ है। इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, इस वाली किताब के अंदर ये भी बताया हुआ है कि आपके टॉपिक्स क्या होंगे। बाकी मैं आपको जो सिलेबस में आता है टॉपिक वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में जानेंगे, सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र है क्या, ये सब आप जानेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, ये वाली समस्या, उत्पादन संभावना, सीमा और अवसर लागत की अवधारणा, ये टॉपिक्स होंगे जो आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। यूनिट जो आपका 4 है इसका मार्क्स वेटेज जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको दोबारा जरूर दिखा दूंगा। यूनिट 5 की तरफ आएंगे तो यूनिट 5 का जो नाम है उपभोक्ता संतुलन और मांग है। इसके अंदर आपको ये पढ़ना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, ये आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपका, ठीक है, ये चैप्टर आपका 1 है, ये नोट कर लेना आपको। आगे की तरफ देखें तो ये आपका जो चैप्टर है वो 2 है। आगे की तरफ आए हम यूनिट 6 की तरफ, तो ये यूनिट जो है उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति वाला है। ये आपका जो है चैप्टर इसके अंदर 3 है। ये टॉपिक्स आप इसके देख सकते हो, उत्पादन फलन का अर्थ, लागत हो गया, राजस्व हो गया, उत्पादक संतुलन हो गया, आपूर्ति की कीमत लोच। तो ये आपको टॉपिक इसके अंदर पढ़ने होंगे। इसके अंदर जो है 2 चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर जो है आपका, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 5, ये 2 चैप्टर है। पूर्ण प्रतियोगिता, मूल्य निर्धारण और सरल अनुप्रयोग, तो ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर, आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका हमने दोनों ही बुक से टॉपिक भी आपको बता दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा और हम डीप जा रहे थे जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक भी समझाने वाला था। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे सिलेबस को। बाकी यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड बुक की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर 14 नंबर का, तीसरा भी 14 नंबर का, जो चौथा और 5वां चैप्टर है वो 8 नंबर का। एंड टोटल कुछ इस तरह से ये भी 40 हो जाएगा। एंड ये आपका पहली बुक 40 नंबर की, दूसरी 40 का 80 हो जाएगा एंड 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहता है। तो ये आपका इको का सिलेबस था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपका जो है परियोजना यानी आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क जो 20 मार्क्स का रहता है, उसके लिए क्या कहा गया है, ये 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पे बताया हुआ है। आप इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप प्रोजेक्ट वर्क थोड़ा फाइनल का जब एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले होता है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको टीचर्स जरूर बता देंगे। बाकी ये था आपका सिलेबस। आई होप कि आप सभी ने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट रहता है अभी भी आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैं एक बार ओल्ड बुक दिखा दूं तो ओल्ड बुक के अंदर आप देखेंगे, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है इसके अंदर 9 चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, जबकि एक चैप्टर कट गया। वो कौन सा चैप्टर कट गया है, ये है चैप्टर नंबर 6 परिक्षेपण के माप। ये वाला जो चैप्टर है वो कट गया है, इसीलिए 8 चैप्टर आपने न्यू वाली बुक में देखा।
तो जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसमें आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ना है। आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो ये आपकी दूसरी बुक है एंड इसके अंदर क्या कट गया है, इसके अंदर कट गया है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ये वाला जो 6 चैप्टर है ये कट गया है। तो जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है वो इस पे कांटा लगा लेंगे कि ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। कोई भी अभी भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08। कोई भी डाउट रहता है आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपने वीडियो में देखा वो मैं आपको टेलीग्राम में PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। जल्दी ही आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो को देखते तो है बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। जरूर करिए सब्सक्राइब। मैं अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हमें भी काम करने में अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करें। देखता हूँ बहुत ज़्यादा व्यू रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी व्यू नहीं रहता, लेकिन अगर हम देख ले 100 बच्चों ने वीडियो को देखा तो सिर्फ जो है 2-4 ही लाइक रहते। आप अगर लाइक करेंगे तो इससे जो है हम मोटिवेट होंगे वीडियो को बनाने के लिए। बाकी वीडियो को शेयर भी किया करें। कमेंट करके बताइए कि क्या अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं जल्दी उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी ये आपका इको का सिलेबस खत्म हो जाता है। जल्दी हम इसका मिड टर्म का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।